हाँ। यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। शर्तिला एकादशी की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान का बड़ा अनुग्रह है। आज माघ महीना की शर्तिला एकादशी है। बहुत पवित्र एकादशी होती शर्तिला एकादशी। आज के दिन स्नान, दान, खान, यजन, याजन, ये सब 6 चीजें तिल के माध्यम से की जाती हैं। यद्यपि तिल को अन्न माना जाता है, और अन्न होने के कारण एकादशी तिथि को इसका सेवन निषिद्ध होता है। किसी भी एकादशी में तिल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन शर्तिला एकादशी के दिन शास्त्र विधि के अनुसार तिल का सेवन किया जाता है। श्याम तिल का विशेष महत्व होता है। दान, तर्पण, श्राद्ध, इन सब में श्याम तिल का अर्पण होता है। भगवान शालिग्राम के ऊपर भी श्याम तिल का ही अर्पण किया जाता है। तो शालिग्राम पर भी आज श्याम तिल का ही अर्पण किया जाता है। इसमें कोई संदेह न करे, इसलिए थोड़ी चर्चा करते हैं। एक सामान्य विधि होती है और एक विशेष विधि होती है। सामान्य विधि को विशेष विधि बांध लेती है। जैसे मृत वस्तु को अशुचि माना जाता है, लेकिन शंख को, यद्यपि वो मृत शरीर है, लेकिन उसे शुद्ध माना जाता है। उनके विशेष कारणों से शास्त्र ने उसका स्पर्श शुद्ध माना है। उसके द्वारा भगवान का अभिषेक शुद्ध माना है। उसका वादन शुद्ध माना है। पूजा के समय भी उसका स्पर्श किया जाता है। इसी प्रकार मृग चर्म, यद्यपि मृत शरीर है, मृत चर्म है, लेकिन तो भी पूजा आदि सत्कार्यों के लिए उसका प्रयोग विहित है। लेकिन उसका प्रयोग भोजन के लिए नहीं करना चाहिए, भोजन के समय नहीं करना चाहिए।
या उसको बिछा करके कोई अन्य विलास के कार्य नहीं करने चाहिए। वो केवल विधि से पूजा जप तप इत्यादि के लिए ही शुद्ध है। उसी प्रकार कुछ चीजों का विधान है, ये ग्रहण नहीं की जाती हैं, लेकिन यज्ञ विशेष में उनका प्रयोग विहित हो जाता है, तब उन्हें स्वीकार किया जाता है। हमें काशी के एक पंडित जी थे, तो किसी एक यज्ञ में पशु बलि हुई थी और वो बहुत निष्ठावान ब्राह्मण थे, न्याय के बड़े भारी पंडित थे, आदरणीय शुक्ल जी महाराज, श्री हरिराम शुक्ल जी महाराज। तो उनसे पूछा गया था कि आपने इसको ग्रहण किया? उनका हाँ, ये शास्त्र की विधि है, इसलिए हमने उनको ग्रहण किया। लेकिन अन्यथा वो किसी का क्या, अपने परिवार के जनों के भी हाथ का स्पर्श किया हुआ भोजन जल्दी स्वीकार नहीं करते विधि। उसी प्रकार ये तिल अन्न है। हम लोग अष्टाध्यायी में, रुद्राष्टाध्याय में जब पाठ करते हैं तो तिलाश्चमे, माघाश्चमे इत्यादि का, यवाश्चमे, तो उस समय अन्न के रूप में इनका परिगणन वेद में उल्लिखित है, अष्टाध्याय में उल्लिखित है। इसलिए एकादशी के दिन जो एकादशी व्रत करते हैं उनके लिए अन्न होने के कारण इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो एक सामान्य विधि है कि एकादशी के दिन तिल नहीं करना चाहिए, लेकिन उस सामान्य विधि को बाध करके षटतिला एकादशी या माघ मासीया एकादशी को तिल ग्रहण करना चाहिए, ये विधि होगी। और उस विधि के बल से तिल का ग्रहण किया जाता है। आज के दिन स्नान दान इत्यादि का बहुत महत्व है। भजन का भी बहुत विशेष महत्व है। अपनी दसों इंद्रियों के सहित मन को संयमित करके जप करे, पाठ करे, ध्यान करे, उसका बहुत महत्व होता है। माघ मास में तो श्री प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर नाना प्रकार के अनुष्ठान महापुरुष और सत्कर्मी लोग करते हैं। कुंभ मेला के अवसर पर हम लोग स्नान भी करते हैं विशेष करके, और वहाँ रहने वाले तो करते ही हैं। जो नित्य स्नान की विधि करते हैं उनके लिए तो स्नान विधि है, लेकिन जो केवल तीर्थ की दृष्टि से या तिथि की दृष्टि से स्नान करते हैं वो भी आज विशेष रूप से स्नान करते हैं। स्नान करके हम अपने विकारों का मार्जन करें। स्नान करके फिर आचमन करके, फिर तिलक धारण करके, फिर आचमन करके, प्राणायाम करके, पुनश्च आचमन करके, और फिर सूर्यार्घ्य अर्पित करने के अनंतर किंचित जप या किंचित भी ध्यान बहुत मंगलकारी होता है, और तब सर्वांग शुद्धि होती है।
बाह्य स्नान से बाह्य शुद्धि होती है, आचमन, प्राणायाम और ध्यान से आभ्यंतर शुद्धि होती है। आभ्यंतर शुद्धि किसी बाह्य स्नान इत्यादि के द्वारा नहीं हो सकती, वो भावना जन्य है। और इसीलिए कहा जाता है यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य आभ्यंतर शुचि। भगवान पुंडरीकाक्ष कमल नयन श्री रमण बिहारी जी का, श्री नारायण का, भगवान का ध्यान करने से बाहर की शुद्धि तो होती ही, आभ्यंतर शुद्धि भी होती है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी चित्त वृत्तियां सर्वथा अपने इष्ट में सन्निहित हो जाती हैं, एकाग्र हो जाती हैं। समस्त पाप और पुण्य का माध्यम संकल्प है। किस संकल्प से कौन सा कार्य किया जा रहा है, उसके अनुसार उसके पाप या पुण्य में का सहयोग होता है, वो हेतु बनता है कर्म। तो जो वासना पूर्वक कर्म करेगा, तू और मैं पूर्वक कर्म करेगा, वो वासना, काम, क्रोध आदि जन्य होने के कारण जो विकृत काम जन्य है, विकृत संकल्प जन्य है, उनसे दूसरे प्रकार के कर्मों की उत्पत्ति होगी, कर्मफल की उत्पत्ति होगी। और जो पुंडरीकाक्ष का स्मरण करेगा, भगवान का स्मरण करेगा, तो उसका अंतःकरण अपने आप पाप रहित हो जाएगा। क्योंकि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। भगवान हरि का स्मरण अगर किसी अन्य प्रकार के भाव से भी किया जाए, भाव कुभाव अनक आलसहु किसी प्रकार से किया जाए, तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान का जो ध्यान करता है तो उसके लिए शास्त्र कहते हैं हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। हरि का स्वभाव है, अग्नि को जैसे मन से स्पर्श करो या बेमन से स्पर्श करो, प्रज्वलन उसका धर्म अनुभूत होता है, उसी प्रकार किसी भी भाव से हरि का स्मरण उनके स्वभाव के कारण पाप का नाश करता है। जहाँ काम, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम की स्मृति है वहाँ काम आदि विकारों की जन्यता संभव ही नहीं है। और बिना काम आदि के किसी प्रकार के दुष्कर्म या पाप कर्म संभव ही नहीं है। अंतःकरण के पाप राहित्य का सर्वथा मुख्य हेतु हरि भजन है। तो स्नान करके और फिर हरि भजन करे, विशेष करके आज शक्तिला एकादशी के दिन या हर एकादशी के दिन, और वैसे तो हर समय ही अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों को तथा पांचों कर्म इंद्रियों को पवित्र करते हुए उनके स्वामी मन के सहित एकादश इंद्रियों को पर संयम करके सत्कर्म करने का अनुष्ठान करे, ध्यान आदि करे, परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।